in this session we are going to discuss, friends, what is the difference between a joint venture and partnership. Partnership और joint venture के बीच में क्या difference है, अगर differences है तो किस प्रकार के differences है वो अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों. So let us try to understand in this session what is the difference between joint venture and partnership. पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है कि जॉइंट वेंचर जो है पार्टनरशिप ही है, और सच में पार्टनरशिप है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसके बीच में डिफरेंसेस भी है, बहुत सारे डिफरेंसेस है, ऐसा नहीं कि एक ही डिफरेंसेस है. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड पार्टनरशिप. पहला पॉइंट, पार्टनरशिप हैज अ सेपरेट फर्म नेम. अगर आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने एक पार्टनरशिप का नाम रखना होता है, वो कंपलसरी है, क्योंकि उसी नेम के हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन होगा पार्टनरशिप फर्म का. और पार्टनरशिप हम रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, नहीं तो वो एक इलीगल एसोसिएशन माना जाएगा. आपकी ये फर्म इलीगल मानी जाएगी अगर आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और उसके लॉस है, इसलिए रजिस्ट्रेशन भी करवाना चाहिए. नो सच फर्म्स नेम इज नेसेसरी इन केस ऑफ अ जॉइंट वेंचर. नाम की जरूरत ही नहीं है, नाम की जरूरत नहीं है तो रजिस्ट्रेशन वाली बात आती नहीं है. तो यहाँ पार्टनरशिप के अंदर आपने एक सूटेबल नाम रखना होगा आपकी फर्म का. जॉइंट वेंचर में आप नाम रखें तो चलेगा, नहीं रखेगा तो भी चलेगा, ऑप्शन. तो पहले बात हो गई नेम की. नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस. द पर्पस फॉर विच द फर्म इज स्टार्टेड इज परमानेंट एंड फिक्स्ड. पार्टनरशिप फर्म जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपका पर्पस फिक्स होगा कि पार्टनरशिप फर्म में आप किस प्रकार का बिजनेस करने वाले हैं, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा. जैसे मान लीजिए आपने फिक्स कर दिया होगा कि आप जो है जूते चप्पल का व्यवहार करेंगे, मीन्स शूज मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो आपका फिक्स हो जाता है, परमानेंट बिजनेस आपके फर्म का, यही आप काम करेंगे फ्यूचर में, ये आजीवन चलता रहेगा. सूट हो जाता है तो सेट हो जाता है. द पर्पस ऑफ जॉइंट वेंचर इज टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट हैज अराइज. कोई मौका मिला है आपको तो मौके का फायदा उठाना है, यही मेन पर्पस है जॉइंट वेंचर का. आपको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ सस्ते में कुछ चीजें मिल रही है, तो चलिए मैं बल्क में खरीद लेता हूँ, फिर यही चीज को मैं, मान लीजिए मुझे 200 में पड़ा है, मैं 250 में बेच सकता हूँ. आप में कॉन्फिडेंस है कि मैं 250 में इसको आराम से इसके 100 पीस, 200 पीस, 500 पीस, 1000 पीस बेच सकता हूँ, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं. तो एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक मौका होता है, और उस मौके का फायदा उठाना, ये इसका पर्पस है. पार्टनरशिप इज अ परमानेंट रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स ज्वाइनिंग इट. ये परमानेंट रिलेशनशिप बिल्डअप करता है पार्टनर्स के बीच में. हाँ, ये इसका अंत आ सकता है, अंत तभी आएगा जब इसका डिसॉल्यूशन. यानी ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप अगर आपने स्टार्ट कर दी तो इसका अंत कभी नहीं होगा, इसका अंत आएगा, इसका विसर्जन हो सकता है, इसके विसर्जन के, इसके डिसॉल्यूशन से इसका अंत आ सकता है. तो ये परमानेंट रिलेशनशिप है. जॉइंट वेंचर क्या है सर? जॉइंट वेंचर इज रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन और कॉन्ट्रैक्ट ओनली. एक सिंगल व्यवहार हो सकता है और व्यवहार जैसे ही खत्म हो जाता है पार्टनरशिप खत्म हो जाती है. टेम्पररी पार्टनरशिप है. यहाँ परमानेंट पार्टनरशिप है पार्टनर्स के बीच में, और यहाँ जितने भी पार्टनर्स बन रहे हैं वो थोड़े समय के लिए पार्टनर बन रहे हैं, फिर तो अपने रास्ते में अपने रास्ते. नेक्स्ट डिफरेंसेस पे चलते हैं. Partners in a partnership firm are not allowed to carry on business competing with that of the firm. जो भी पार्टनरशिप में पार्टनर बनता है ना, वो उसी प्रकार का बिजनेस नहीं कर सकता है जो उसी फर्म के साथ उसका कंपटीशन होता है. आप जिस पार्टनरशिप में पार्टनर बने हैं उसी स्वरूप का बिजनेस दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते, वहां रेस्ट्रिक्शन है. इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर द पार्टनर्स में हैव देयर ओन सेपरेट बिजनेस. यानी अगर आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं तो आप पार्टनरशिप फर्म से जुड़े हुए दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते. लेकिन जॉइंट वेंचर है तो जॉइंट वेंचर में आप जितने बिजनेस करना है चाहे कर सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं. आपका खुद का सेपरेट बिजनेस भी हो सकता है, और ये आपके लिए हो सकता है, जॉइंट वेंचर जो है ये आपका एक बोनस है, ये एडिशनल इनकम, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट, पार्टनरशिप बीइंग परमानेंट, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म. पार्टनरशिप में क्या होगा सर? ये एक परमानेंट वेंचर है, एक तरीके से पार्टनरशिप का स्वरूप परमानेंट है, रिलेशनशिप परमानेंट है, तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म. यहाँ पे सेपरेट बुक्स बनाई जाती है और फर्म ही बनाती है. इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर सेपरेट बुक्स आर नॉट ऑलवेज केप्ट. Many times the partners keep accounts of joint venture in their own books of accounts
kept for their own separate business. खुद की अकाउंट के अंदर ये एक अलग से अकाउंट जॉइंट वेंचर अकाउंट फ्रेम करके पार्टनर्स बैठ जाते हैं। सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए भी जाते हैं और नहीं भी बनाए तो चलेगा, कंपलसरी नहीं है। वो पार्टनर्स डिसाइड करेंगे कि भाई सेपरेट बुक्स बनाने हैं या अपने अपने अकाउंट्स में इसका हम उल्लेख कर दें, वो डिपेंड करता है पार्टनर्स पे। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म इज ऑलवेज अनलिमिटेड। पार्टनरशिप की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, यानी घर बार दर बार सब बेचना पड़े। जबकि द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन जॉइंट वेंचर इज लिमिटेड टू द लिमिटेड पर्पस फॉर विच इट इज एंटर्ड इनटू, देयर लायबिलिटी एंड्स एज सून एज द वेंचर इज ओवर। यहाँ लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी क्योंकि काम ही लिमिटेड है, पर्पस ही लिमिटेड है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट तक की लिमिट लायबिलिटी रहेगी, उससे ज्यादा कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी और उसकी एक लिमिट रहेगी। और ये लायबिलिटी तब खत्म भी हो जाएगी जैसे ही ये प्रोजेक्ट खत्म होता है, वेंचर खत्म। तो यहाँ लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी एक तरीके से जॉइंट वेंचर में, और पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। शॉर्ट में आप ऐसा भी लिख सकते हैं। द फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर प्रिपेयर्ड एनुअली। पार्टनरशिप फर्म के अंदर फाइनल अकाउंट्स जो फ्रेम करने हैं वो एनुअली फ्रेम किए जाते हैं, सालाना बनाए जाते हैं। If the joint venture is for a very short term, 2 महीना 3 महीना, the final accounts are not postponed till the end of the year. अब 1 महीने का या 2 महीने का ही आपका जॉइंट वेंचर होगा तो क्या हम उसके लिए साल तक वेट करेंगे? नहीं। हाँ, वहीं पे उसका अकाउंट बना के क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ सालाना बनाना जरूरी नहीं। यहाँ फाइनल अकाउंट जो है पार्टनरशिप में वो ईयर वाइज बनाना है, एनुअली बनाना है। यहाँ ये कंपलसरी नहीं है। शॉर्ट ड्यूरेशन का हो तो क्वार्टरली, 1 महीना 2 महीना जैसा हो, जैसा ड्यूरेशन वैसा स्टेटमेंट आप बना सकते हैं, फाइनल अकाउंट बना सकते हैं इसके सेपरेट। इन पार्टनरशिप वैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट इज डन एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर। वैसे ही प्रॉफिट का वैल्यूएशन भी सालाना होगा। इन जॉइंट वेंचर प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच वेंचर व्हेन इट इज कंप्लीटेड। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर सकते हैं और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो भी पार्टनरशिप फर्म बन रही है, जो इस्टेब्लिश की जा रही है, वो उसको कौन सा एक्ट लागू होता है सर? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से उस पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन और उसका फाइनल अकाउंट्स वगैरह ये सब मेंटेन करना है। देयर इज नो सेपरेट लॉ फॉर जॉइंट वेंचर। तो ये पार्टनरशिप एक्ट ना ही इसको ये लागू होता है, ना ही कोई अन्य लॉ इसको लागू होता है। द अकाउंट्स ऑफ